गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपको स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपको हम अलग अलग मॉडल बताते हैं इन्वेस्टिंग के, और डेटा कुछ एनालिसिस करके भी हम बताते हैं कि कौन सा डेटा क्या आपको बता रहा है। देखो क्या होता है, ये डेटा साइंस है। ठीक है, ये डेटा का गेम है। आपने अगर डेटा को समझ लिया कि किस तरीके से ये ट्रेंड पकड़ रहा है, तो आप ये समझ लो कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। छोटे छोटे इनकम से, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप इसके अंदर करोड़पति पक्का बन सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ईटीएफ की जो लर्निंग है वो शेयर करते हैं आपके साथ। तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो चैनल है इसके अंदर हम डेटा एनालिसिस करके भी आपको बताते हैं, और प्रॉपर तरीके से हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस के बाद ही आपका प्रॉफिट बनता है। तो फ्रेंड्स, आप एक अच्छा लर्नर बनिए सबसे पहले, उसके बाद आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम वीडियोस देखते हैं, दूसरों की वीडियोस देखते हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं आड़ा तिरछा। और उसके बाद क्या होता है कि जो चीजें होती हैं, जो एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं होती हैं, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं उसके प्रति, स्टॉक मार्केट के प्रति या इन्वेस्टिंग के प्रति। तो उसके बाद हम या तो उसको छोड़ देते हैं या फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप करो तो सबसे पहले आप उसको लर्न करो। ठीक है। शायद 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कुछ सब्सक्राइबर के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, और कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे, ईमेल भी आए थे। तो उसमें उन्होंने ये बताया, ये पूछा था कि सर हम मंथली 50,000 अप्रोक्सीमेटली हम 50,000 की इनकम कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये रिस्क फ्री होना चाहिए। सॉरी, ये रिस्क फ्री होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम, ये हमारी मेहनत की कमाई है, और मेहनत की कमाई को हम स्टॉक मार्केट के अंदर अगर लगाएंगे तो हम बिल्कुल रिस्क फ्री तरीके से लगाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर बहुत रिस्क होता है, ये 40-40% नीचे गिर जाते हैं। यदि हमने बड़ा कोई अमाउंट लगाया और उसके बाद ये मार्केट नीचे गिर गई तो ये पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो हम लोग स्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। यदि हमारा फंड, मान लीजिए हमने बड़ा फंड लगाया है और वो 30% 40% नीचे चला गया, तो हमें रात में नींद भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं और आपने बड़ा अमाउंट अगर एकदम लगा दिया है और आपका पोर्टफोलियो डाउन हो गया, तो आपको, जब तक वो पोर्टफोलियो रिकवर या बाउंस बैक नहीं करेगा तब तक शायद आपको ये सोने नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको हमेशा डेटा पर आपको बिलीव करना चाहिए। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा से ने ये रिवील किया है कि ईटीएफ एक ऐसा ईटीएफ है जो आपको मंथली 50,000 रुपए तक भी आपको कमा के दे सकता है, और मार्केट का कोई डर नहीं है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक इस ईटीएफ के बारे में आपको बताया था। इससे पहले अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसके बारे में जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट मैंने दिया था, और उसमें डेटा एनालिसिस करने के बाद ही हमने वो स्टेटमेंट दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने ईटीएफ की तरफ, कि हमने किस तरीके से उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि हमने, हमारी जो एक्सपर्टीज है वो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो हम लोग रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पूरा एनालिसिस करते रहते हैं, और जो पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से इसको बैलेंस रीबैलेंस करना है, ये सारी चीजें, इस चीज में हमारी एक्सपर्टीज है। और इस चीज को हमने सीखा है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो देखो, जो सीखी हुई चीज है उसको हम आपको बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमें कोई चीज आती है और हम एक यूट्यूब के माध्यम से अगर आपको बता रहे हैं, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका हम कोई भी आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं, ना हमारा कोई प्रोग्राम है, ना हम कोई ना हम कोई चार्ज ले रहे हैं, ना हम कोई ऐसा प्रमोशन प्रोग्राम चला रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप रिटायर हैं और आप 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी है, आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको रेगुलर इनकम से पहले आपको जो माइंड सेट होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट को पहले एनालाइज कीजिए, फिर अपना पोर्टफोलियो को डेवलप कीजिए। और पोर्टफोलियो को डेवलप करने के बाद तीसरा स्टेप ये होता है कि यदि आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है उसके अंदर, तो आप उसको लेके निकलिए। ठीक है, अपना प्रॉफिट लेके निकलिए मार्केट से, और उसके बाद फिर उसको री इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो 3 स्टेप मैंने बताए हैं, पहले इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कीजिए, फिर पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए, मैनेज करने के बाद उसके बाद जो प्रॉफिट हो गया है होल्ड कीजिए। ठीक है, उसको होल्ड कीजिए, क्योंकि पोर्टफोलियो जब डेवलप आपका हो गया तो होल्ड करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद जब मार्केट आपको पैसा दे देगी, उसके बाद आप वो प्रॉफिट लेके निकलिए, और उसके बाद उसको री इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये जो प्रोसेस है, अगर आप इसको रेगुलर आप चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो फंड है वो ग्रो करता जाएगा। देखो, फंड हमारा ग्रो करना चाहिए, हमारा रिड्यूस नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने देखो ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर भी हमने काम किया है। ठीक है, उसके अंदर भी हमने एनालिसिस किया है, उसके अंदर भी हमारी सर्टिफिकेशन है, उसके अंदर भी हमने 60 डेज चैलेंज हमने लिया है। लेकिन उस चीजों को हम क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो साइकोलॉजी होती है ना, वो बहुत 1% से भी कम लोगों की साइकोलॉजी है कि उस लेवल पे काम करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए वो एक गैम्बलिंग की तरह है, एक बहुत ही रिस्की
टास्क है वो, ठीक है। इसीलिए हमने उसको बिल्कुल अपने जो हमारा प्रोग्राम है हमने उसके अंदर बिल्कुल नहीं लिया इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर एक आदत सी हमें पड़ गई है, हम बिना पोर्टफोलियो देखे या बिना अपने डीमैट अकाउंट को देखे हमें चैन नहीं मिलता, क्योंकि हर सुबह प्रत्येक सुबह क्या होता है कि सबसे पहले सुबह उठते के साथ ही वो अपना पोर्टफोलियो देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि कब 9:15 बजेंगे, कब हम ट्रेड में घुसेंगे। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली ये एडिक्शन है, और इस एडिक्शन को आपको इसको आपको कम करना पड़ेगा यदि आप ऑप्शन एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो आपने आपके फंड को धीरे धीरे करके, एक जैसे दिमाग होता है ना इसकी तरह खा जाएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा 1 लाख रुपए कहाँ चला गया, मेरा 2 लाख रुपए कहाँ चला गया, 3 लाख कहाँ चला गया, क्योंकि ये जो चीज है ना ये थोड़ा थोड़ा करके आपके सारे फंड को साफ कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये ठीक है, क्योंकि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोई भी पार्ट नहीं है, ये स्पेकुलेशन है, ये हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं आता, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का पूछना था कि सर हम ऑप्शन से ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, हम ईटीएफ में भी कर लें, हम उसमें भी कर लें, हम बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ कर लें, तो क्या हमें हम इस तरीके का कोई पोर्टफोलियो, देखो पोर्टफोलियो कभी भी ऑप्शन एंड ट्रेडिंग कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है, वो पोर्टफोलियो डेवलपमेंट नहीं है, वो एक स्पेकुलेशन है, उसमें हार होगी जीत होगी वो सब चीज़ें चलेंगी। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है इसके अंदर आपकी जीत ही जीत होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम एनएससी की वेबसाइट पे, देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम वेबसाइट पे चले हैं, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ रिसोर्स में चलते हैं, देखो ये चीजें मैं डायरेक्टली शीट पे जा सकता हूँ, ठीक है, आपको एनालिसिस करके मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। लेकिन देखो आप एक लर्नर हैं, आपको हर चीज सीखनी चाहिए कि किस तरीके से एनालिसिस की जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने पूरा एनालिसिस करके एकदम से आपके सामने डाटा डेटा लेके आ गया और आपको बता दिया भाई ये चीज सही है, ये चीज सही है, ये चीज सही है, ठीक है, आपने बिलीव कर दिया, आपने उसके ऊपर काम भी किया, लेकिन आपने सीखा क्या? आपने कुछ नहीं सीखा, आपने सिर्फ ये सीखा किसी से दूसरे से लीड लेनी है, लीड लेके उस पर लगा देनी है, ठीक है, या किसी से थोड़े बहुत लर्निंग लेनी है, अधूरी लर्निंग लेनी है, ये पूछना है कि भाई कहाँ पर लगाना है, क्या करना है, बस इतना आपको रहता है, उसके बाद आप लगा देते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप जब तक आपकी खुद की एनालिसिस नहीं होगी तब तक आपका मेंटल जो यानी साइकोलॉजिकल जो सिस्टम है आपका, यानी कि माइंड सेट है आपका, तब तक आपका माइंड सेट उस होल्ड में नहीं रहेगा। यानी प्रॉफिटेबल माइंड सेट तभी बनेगा जब आप खुद अपने आप एनालिसिस करेंगे। तो वही चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। तो रिसोर्स में चलते हैं, रिसोर्स में जाएंगे हम, सिक्योरिटी वाइज वॉल्यूम एनालिसिस, यहाँ पर हम जाएंगे, देखो वो ईटीएफ है जिसका नाम क्या है, गोल्ड बीस, ठीक है, गोल्ड बीस। ये हमने गोल्ड बीस क्यों लिया है इसका भी हम आपको बताएंगे। ये 1 मंथ का हम ले लेते हैं इसके अंदर, ये देखिए 1 मंथ का ले लिया हमने। जब आप ये देखेंगे ना 1 मंथ का कि डेटा ऑफ गोल्ड बीस, ठीक है, 1 महीने का, तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, .cvv, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आपने डाउनलोड किया तो ये आपके इसमें आ गया, डाउनलोड सेक्शन के अंदर आ गया, तो आप देखेंगे ये डाउनलोड के अंदर आ गया। आप इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए ऐसे करके, ये डेट आ गई, ठीक है। ये जो डेटा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको डबल क्लिक जैसे करेंगे ये डेटा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गया डेटा। तो ये डेटा सारा एनएससी की वेबसाइट से हमने, इसको हमने क्या किया, डाउनलोड करके इसको प्रॉपर फॉर्म में कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने इसी डेटा के ऊपर ही एनालिसिस हमने किया, ठीक है, इसके ऊपर जो हमने एनालिसिस किया, दूसरी शीट पे चलते टाइम सेविंग के लिए मैं अब इसके अंदर चल लेता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सेम डेटा है। अब देखो हमने क्या किया, लो प्राइस, लास्ट प्राइस, ये जो इसका लास्ट प्राइस है, ठीक है, डे का लास्ट प्राइस है, यानी कि 10th से लेकर और 8 नवंबर तक का हमारा डेटा है, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का डेटा है। तो हमने 10th का जो डेटा है उसका लास्ट प्राइस देखना है, ठीक है। लास्ट प्राइस हमने जब देखा उसके अंदर, तो हमने देखा कि अलग अलग प्राइसेस हैं डे डे वाइज। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया इसके अंदर, ये देखो फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये पूरे उसके अंदर हमने मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा दिया, वो मैं दोबारा से लगा देता हूँ फॉर्मूला। देखो इसमें क्या करना है आपको, कंट्रोल सॉरी, आपको इक्वल लिखना है, उसके बाद मैक्स लिखना है, मैक्स इसको डबल क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से कहाँ तक आपको ये मैक्स चाहिए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट बंद कीजिए और उसके बाद एंटर कर दीजिए, ये 67.08 आ गया। यानी कि ये 1 महीने के अंदर ये मैक्सिमम गया है 67.08 पे, ठीक है। उसके बाद ये मिनिमम का फॉर्मूला है MIN, ऊपर देख रहे होंगे आपने, हमने ये लगा रखा है। तो मिनिमम ये है 62.98 पे, ये मिनिमम गया है, यानी कि 62.98 पे ये गया है। इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 4.1। इसका मतलब आप देखेंगे कि मार्केट, जहां तक मार्केट जो है ना, एक तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि ये क्रैश कर गई है, 17-17%, 17-17% मार्केट जो ईटीएफ है वो गिर चुके हैं, 17-17%, 15-15%, 10-10%, 8-8%। और ये कितना गिरा है, ये सिर्फ 4 रुपए नीचे गिरा है फ्रेंड्स, ठीक है। 4 रुपए का मतलब क्या होता है कि अगर हम देखें 4 रुपीज, तो ये अगर हम इक्वल इसको करते हैं, ये करते हैं, और सॉरी, इक्वल किया हमने 4 बाय, ये किया हमने मैक्सिमम का,
ये 6% से गिरा है फ्रेंड्स, लगभग 5 to 6% ही गिरा है। ठीक है। उसके बाद जब ये इसका क्लोज प्राइस ये 62 पॉइंट, ये तो मिनिमम पे है। ठीक है, मिनिमम पे इतना गिरा है। अगर हम मिनिमम पे जब ये गया था तो इसका मतलब 6% था, अब तो ये कम हो गया है। ठीक है। अब ये कितना हो गया, लगभग ये 3% के आसपास होगा, क्योंकि अगर हम इसका आपका जो डिफरेंस निकालेंगे करंट प्राइस के हिसाब से, तो ये 67 माइनस, अब ये 65 पे चल रहा है। ठीक है, तो 2 रुपये हो गया। अगर हम 2 रुपये के हिसाब से अगर निकालेंगे, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्राइस, डेली प्राइस, ये 3% के आसपास अभी, जब ये नीचे गिरा, बहुत ज्यादा नीचे गिरा, तो ये 6% तक गिर गया था। और अब ये बाउंस बैक हो गया तो ये 3% आ गया, यानी 3% ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो 6% से 3% पे आ गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत कम है, और इसके अंदर रिस्क भी कम है। जिसके अंदर वॉलेटिलिटी कम होगी उसके अंदर रिस्क कम होगा। और इसके अंदर पैसा कैसे बनेगा, आपको बताता हूँ आपको मैं। देखिए, गोल्ड बीज है, यदि आपके पास, अगर आप 50,000 रुपये, लगभग 50,000 रुपये के आसपास यदि आप कमाना चाहते हैं, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली फंड होना चाहिए 25 लाख का। ठीक है, अब जैसे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिटायर्ड लोग हैं या कोई प्रोफेशनल लोग हैं जिनके पास फंड है, और जो रिस्क नहीं लेना चाहते मार्केट में, और अपना एक पोर्टफोलियो भी डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहा हूँ, इसके बाद हम पोर्टफोलियो को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। एनालिसिस हमने कर दिया कि गोल्ड बीज सबसे बेस्ट है, ये मार्केट का कमांडो है। बाकी हमने देखे हैं और भी हो सकते हैं ईटीएफ्स। ठीक है, आप एनालिसिस कर लीजिए कौन कौन से ईटीएफ कमांडोज हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यही है, क्योंकि ये बाउंस बैक किया है, गिरा भी कम है, बाउंस बैक भी जल्दी हो गया है। अब इसमें क्या है, हमने 25 लाख रुपए लिए, तो हमने क्या करना है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके अंदर व्हेन टू इन्वेस्ट, जब 5 लाख का करना है, और इसमें 2.5 लाख का कब करना है, 5 लाख का कब करना है, 2.5 लाख का कब करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो ऑप्शन होंगे हमारे पास, एक तो होगा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, एक होगा 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो 2.5 लाख का कब करना है, 5 लाख का कब करना है। तो हमने इससे पहले आपको बताई थी एक, ये हमारी एक्सेल शीट है, इसके अंदर आरएसआई आप देखेंगे, गोल्ड बीज का देखेंगे यहाँ पर आरएसआई। ठीक है, ये देखिए, ये अभी कितने पे चल रहा है, आरएसआई 50 पे चल रहा है। यदि ये 50 से नीचे है, या 50 के आसपास है, यानी 50 से नीचे है, तो आपको 5 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्टिंग करना है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये 50 से ऊपर चला गया, जैसे 55 हो गया, 60 हो गया, तो आपको इसके अंदर 2.5 लाख रुपए का सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। और ये सिर्फ सबसे पहले आप एक पोर्टफोलियो को डेवलप करो, उस पोर्टफोलियो में आपको गोल्ड के अंदर आपको 25 लाख रुपए की इन्वेस्टिंग करनी है। ठीक है, आप ये समझ के चलिए कि हमने गोल्ड के अंदर 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने गोल्ड का एक पोर्टफोलियो तैयार करना है। तो अब जब आप गोल्ड का पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, तो आपका जो फर्स्ट बाय होगा उसके अंदर आपकी जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, अगर हम ये 65 के हिसाब से, यानी करंट प्राइस जितना भी चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको बाय करना है। बाय कर लिया आपने, सीधे 5 लाख रुपए का बाय करना है। आपके पास 7692 के आसपास की क्वांटिटी आपके पास मिलेगी। उसके बाद ये 0.5 पे आपने जीटीटी ऑर्डर लगाना है। 0.50 कर सकते हैं, 0.60 कर सकते हैं, 0.70 कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपये अभी मत कीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपका जीटीटी ऑर्डर जैसे नीचे आएगा ये बाय हो जाएगा आपका। थोड़ी इतनी 0.5 की एक्चुअली फ्लक्चुएशन होती है इसके अंदर, तो इसीलिए हमने 0.5, क्योंकि हम इतना लेना चाहते हैं। हम सपोज 10 लाख रुपए का इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, 10 लाख रुपए एकदम से नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, 5 लाख 0.5 पे लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 लाख होगा उसको हम 1 रुपये डाउन पे लगाएंगे जीटीटी ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद 1 रुपये और नीचे लगाएंगे हम 5 लाख रुपए, और उसके बाद 0.5 पे हम लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे 5 लाख रुपए। तो हमने ये 5 बार हमने कर लिया, ये देखिए, ये 5 बार किया हमने। तो ये टोटल जो आ रहा है इसका 39,382 गोल्ड बीज है। ठीक है, ये इतनी क्वांटिटी है इसकी, 39,382, यानी 40 के आसपास भी हो सकता है अगर ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा तो ये 40,000 के आसपास है। तो अब इसका जो मंथली होता है फ्रेंड्स, इसका 2 रुपये होता है मंथली। इसका लो से, मतलब जितना एवरेज प्राइस होगा, लगभग ये लो से ऊपर अगर होगा तो ये 2 रुपये का फ्लक्चुएशन इसके अंदर होता है, कि 2 रुपये ऊपर जाता है, 2 रुपये नीचे जाता है। लेकिन ये 2 रुपये जाता है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 2 रुपये आपको नहीं लेना है, इसमें आपको सिर्फ 1 रुपया लेना है। ठीक है, आपने सिर्फ 1 रुपये भी अगर इसके अंदर ले लिया, या 1.5 रुपये भी ले लिया, 1 से 2 रुपये आपको इसके अंदर लेना है। यदि आपने 1 से 2 रुपये इसके अंदर ले लिए, तो इसका मतलब पहले महीने आपने 40,000 रुपये की इनकम जनरेट कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने 40,000 रुपये की जब इनकम जनरेट की आपने, तो उसके बाद क्या है कि इस जो ये टोटल आप एग्जिट कर दीजिए अपना। ठीक है, टोटल पोर्टफोलियो आप अपना एग्जिट कर दीजिए, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, तो आपके पास 40,000 का प्रॉफिट होगा, और आपकी जो 25 लाख की जो क्वांटिटी है, 25 लाख है, वो भी आपके पास है। ठीक है, कोई बात नहीं, टर्नओवर कितना ही बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। जो टैक्सेशन का होगा वो टैक्सेशन हमारे प्रॉफिट के हिसाब से कटता है, हमारे टर्नओवर के हिसाब से नहीं होगा। टर्नओवर का जो एसटीटी चार्जेस है वो आपके इसके अंदर पता चल जाएगा कि कितने एसटीटी चार्जेस है, वो भी हम देख लेंगे अभी, कि कितना एसटीटी चार्जेस, कितना चार्जेस इसके अंदर कट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो
तो आपको अगर 2 रुपए के हिसाब से अगर इसने दे दिया तो समझ लो कि सीधे 80,000 रुपये आपके एक महीने में बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक महीने में आप 50,000 रुपये भी बना सकते हैं। देखो मैंने 50,000 रुपये एक एवरेज का है, हो सकता है कि आपका 60,000 बन जाए, 70 बन जाए, 80 भी बन सकता है। अगर 2 रुपये ऊपर चला गया 80 भी बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज मैंने आपको बताई है। जब आप इनिशियल दौर में जब आपका 5 लाख रुपए का इसी तरीके से धीरे धीरे करके प्रॉफिट हो जाए 5 लाख का, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 से 4 रुपए का प्रॉफिट लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा और होल्ड करना है उसको। ठीक है, थोड़ा सा और होल्ड करेंगे तो ये हो सकता है कि आपको 3 रुपए दे दे, 2.5 रुपए दे दे, 2 रुपए से ऊपर ऊपर देगा ये। फिर आपको 1 रुपए पे नहीं निकलना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको निकलना है 2 रुपए के आसपास, लेकिन लगाना आपको इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं लगाना आपको। तो यानी कि एक लॉट में आपको 5 लाख रुपए का लेना है, दूसरे लॉट में 5 लाख रुपए का, ऐसे पाँच पाँच करके लेना है, 5 में 25 हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहाँ पर एक रेज होता है कि सर अगर ये 5 लाख रुपए का सपोज हमने ले लिया गोल्ड बीस, ठीक है, 7,000 क्वांटिटी के आसपास आ गया, और उसके बाद ये नीचे नहीं आया, ये 1 रुपए ऊपर चला गया सर, ये तो नीचे ही नहीं आ रहा, ये 1.5 रुपए ऊपर चला गया सर। ठीक है, हमारे लेते ही क्या है, ये ऊपर चला गया। हमने जीटीटी ऑर्डर नीचे लगा रखा 0.5, सपोज ये 5 है, ये दोनों क्वांटिटी बाई हो गई है। ठीक है, ये हो गया 7 दूनी 14, यानी 15,000 के आसपास क्वांटिटी बाई हो गई है सर। लेकिन ये अब 1 रुपए डाउन ही नहीं आ रहा, ये दिखा रहा है हमारे इसमें 13-14 हजार रुपये दिखा रहा है, 14,000 के आसपास दिखा रहा है, कभी 12,000 रुपये दिखा रहा है, कभी 9,000 रुपये भी दिखा रहा है, कभी 10,000 रुपये दिखा रहा है। अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, इस स्थिति में थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। यदि ये 2 रुपए आपको दे देता है ऊपर, सपोज 1.5 रुपए से ऊपर ऊपर अगर आपको देता है, तो आप सीधे 1.5 रुपए लेके और आप सीधे निकलिए। ठीक है, यानी 15,000 रुपये आप लेके निकलिए, और उसके बाद आप दोबारा से आप इसके अंदर लगाइए। ठीक है, सीधे 5 लाख 0.5 आप, सिंपली है कि आपने प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट कमाने के बाद आपको जो नेक्स्ट डे ऑर्डर लगाना है वो 0.5 डाउन पे लगाना है, यानी कि 50 पैसे नीचे ही लगाना है उसमें। ठीक है, क्योंकि 50 पैसे की एक दिन के अंदर ये फ्लक्चुएशन होती है, 50 पैसे नीचे आता है, 50 पैसे ऊपर जाता है। तो इस तरीके की जो फ्लक्चुएशन होगी वो इसके अंदर जैसी होगी आपका बाय हो जाएगा। फिर उसके बाद 50 पैसे आपने नेक्स्ट डे 50 पैसे का और नीचे आपको लगाना है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपकी धीरे धीरे करके चलती रहेगी, धीरे धीरे करके चलती रहेगी। और ये जो गोल्ड बीस का जो रेट है, जो आज ये 65 के आसपास है, ये एक दिन 100 रुपीज का भी होगा। लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इनकम स्ट्रैटेजी है, वो इसी तरीके से चलती रहेगी। क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्वांटिटी मान लीजिए 5 लाख रुपए का आप ले रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर ये 100 पे चला गया तो आप 5 लाख की जगह पे 60 लाख का, सॉरी 6 लाख का आप लेना स्टार्ट कर देंगे, इसको 6 लाख का, क्योंकि आपकी प्रॉफिट भी तो आपका बढ़ गया है। मान लीजिए ये 2 साल 3 साल में, 3 साल बाद सपोज मान लीजिए कि ये आपका 100 रुपए के आसपास ही चला गया, सपोज 80 रुपए 90 रुपए चला गया, तो भाई आपने इसमें प्रॉफिट भी तो 3-4 साल में प्रॉफिट भी तो कमा लिया। जितना आपका 25 लाख है, 25 लाख के आपने कम से कम इसमें 25 लाख रुपए तो कमा ही लिए लगभग। ठीक है, 25 लाख नहीं कमाए होंगे तो इसका 50% आपने कमा लिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? मैं ये कहता हूँ 25 लाख रुपए आप पूरा 100% भी इसके अंदर कमा सकते हैं। ठीक है, 3 साल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि इसकी फ्लक्चुएशन जितना नीचे गिरेगा उतना ही आपको ये बेनिफिट दे सकता है गोल्ड बीस। तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपके। ठीक है, जो क्वेश्चन रेज हुआ है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन रेज होता है, एक और क्वेश्चन रेज होता है कि सर हमने 10 लाख रुपए का इसको लिया हुआ है, और उसके बाद 10 लाख का लेने के बाद हमने इसको होल्ड किया, 10 दिन तक होल्ड किया, और 10 दिन को होल्ड करने के बाद ये 1.5 रुपए ऊपर चला गया सर, 1.5 रुपए ऊपर चला गया, ये हमें प्रॉफिट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो 15 लाख रुपए है उसका हम क्या करेंगे? वो तो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है या हमारे अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसका तो हमें ना कोई ब्याज मिल रहा है, और ना कोई हमें इतना ज्यादा, हमें कोई भी हमारी प्रोग्रेस नहीं है। सिर्फ हमारा जो 10 लाख रुपए है उसी से हमें कुछ इनकम जनरेट होगी जो हमारा लगा हुआ है मार्केट के अंदर, बाकी हमारा मार्केट के अंदर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब हम उसको मार्केट के अंदर कैसे लगाएंगे, किस तरीके से हम उसको करेंगे, ये इसका हमें कोई फॉर्मूला बताइए। बिल्कुल, इसका भी एक फॉर्मूला है, देखो सेकंड जो ऑप्शन है आपका पार्किंग ऑफ फंड, उसका है LT गिल्ट बीस। फ्रेंड्स ये LT गिल्ट बीस है, इसका भी आप एनालिसिस खुद कीजिए जैसे हमने गोल्ड बीस का किया है। आप इसका भी एनालिसिस ऐसे कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कि LT गिल्ट बीस का आप एनालिसिस कीजिए, और सेम इसी तरीके से आप एनालिसिस कीजिए कि हम इसमें कितना कितना फंड इसके अंदर डालें LT गिल्ट बीस के अंदर, ये हमें सिमिलर लगभग प्रॉफिट दे दे। मान लीजिए कि जो 15 लाख रुपए हमारा बैलेंस है, उसको अगर हमने LT गिल्डीज के अंदर अगर इन्वेस्टिंग करना है तो हम किस तरीके से इन्वेस्टिंग करेंगे, और उसके अंदर हमें क्या क्या प्रॉफिट बन सकता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सपोज मान लीजिए इसमें हमने 15,000 रुपये, मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, सपोज इसमें 15,000 रुपये का आपका प्रॉफिट बन गया। ठीक है, इसमें 15,000 का सपोज आपका प्रॉफिट बना है, तो कम से कम 15 लाख रुपए अगर आपने पार्किंग किया हुआ इसके अंदर, तो 20,000 के आसपास ये भी आपको दे सकते हैं। समझ गए? तो 20 ये 35,000 रुपये आप आराम से इसके अंदर कमा सकते हैं। मैं बिल्कुल एक ऐसी स्थिति की बात कर रहा हूँ, सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि जिस सिचुएशन में आपका सिर्फ गोल्ड बीस, आपका सिर्फ 10 लाख रुपए लगा हुआ है, और थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके थोड़ा सा बढ़ा है, ज्यादा भी नहीं बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पर
सिर्फ 1 रुपये बढ़ा, यानी कि 15,000 के आसपास तो हमारे पास ये क्वांटिटी 1 रुपये सिर्फ बढ़ा है, ये तो 15,000 रुपये हमने लेके छोड़ दिया। उसके बाद एल टी गिल्ड बीस है, एल टी गिल्ड हमें 20,000 रुपये तक दे सकता है, मतलब इसकी कैपेसिटी है, ये 20,000 तक दे सकता है। ये भी हमारे पास मान लीजिए कि 15 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए। अब एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एल टी गिल्ड फीस। ठीक है, ऐसे ही आपको एनालिसिस करनी है। देखिए ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, इसके अंदर 1 महीने का कर लेते हैं, ये 1 मंथ का, ठीक है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये खुल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट मंथ मार्केट बहुत नीचे गिरी है, तो एल टी गिल्ड का भी देख लेते हैं कितना गिरा, कितना क्या परसेंटेज गिरा है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो एनालिसिस ऐसे ही करना है। अब ये होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कैसे एनालिसिस किया जाएगा। जो क्लोज प्राइस है ना उस पर आप आ जाइए, आप लास्ट प्राइस ले सकते हैं इससे, क्लोज प्राइस कीजिएगा। उसको हमने मैक्सिमम किया, भाई मैक्सिमम कितना है ये, ठीक है, इसको एनालिसिस कर लेते हैं। मैक्सिमम इसमें से ये मैक्सिमम 27 रुपये, ठीक है। और इसका जो मिनिमम है वो कितना रहा है, मिनिमम इसमें रेंज ले लेते हैं यहाँ से, 26 रुपये 77 पैसे मिनिमम रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कितनी फ्लक्चुएशन कितनी कम है। अब इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है, सिर्फ 23 पैसे का डिफरेंस है। देखो मार्केट में इतनी तहस नहस हुई है स्टॉक्स के केस में, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 23 पैसे नीचे गिरा है friends। तो अगर मान लीजिए 15 लाख रुपए का हमारे पास फंड है, ठीक है, अगर हमने 5-5 लाख रुपये भी लगाया 10-10 पैसे नीचे, अब इसमें कितना लगाएंगे, 10-10 पैसे नीचे, 5 लाख का 50,000, 5 लाख, 5 लाख का फंड है, तो हम कितना लगाएंगे इसके अंदर। सपोज हमने लगाया 26 रुपये 70 पैसे में, सपोज हमने लगाया, 18,000 क्वांटिटी हमें मिली। उसके बाद हमने 5 लाख और लगाया, ठीक है, 10 पैसे और नीचे, तो ये कितना हो गया, 26 रुपये 60 पैसे, ठीक है। तो हमारे पास कितना टोटल कितना हो गया, इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 37,000 समथिंग आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास 5 लाख और है, ठीक है। तो वो या तो गोल्ड 20 के अंदर हमें मौका मिलेगा, नहीं तो 5 लाख इन्वेस्टिंग का, नहीं तो इसके अंदर मिलेगा। तो दोनों में से जिसमें भी हमें मौका मिलता है उसके अंदर हम इन्वेस्टिंग करेंगे 5-5 लाख की। तो 5 लाख या तो उसमें करना है, अगर 10 पैसे नीचे गिरेगा तो इसके अंदर कर देंगे, और अगर उसके अंदर 50 पैसे उसके अंदर गिरेगा या 1 रुपये गिरेगा, जिसके जैसे हमने आपको बताया, या 75 पैसे, वो आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमारा 25 लैक्स हमारा टोटल मार्केट के अंदर लगा रहेगा, और हम इसके अंदर प्रॉफिट बनाते जाएंगे। कुछ प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा, कुछ प्रॉफिट वहां से निकलेगा, फिर दोबारा से हम ऐसे ही लगाएंगे, फिर प्रॉफिट निकलेगा। तो फ्रेंड एल टी गिल्ड बीस और गोल्ड बीस, इन दोनों के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल है, ठीक है, एक ऐसा पोटेंशियल है कि आप इसके अंदर रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है। देखिए आप, कि इतनी फ्लक्चुएशन हुई है मार्केट के अंदर, लेकिन इसके अंदर फ्लक्चुएशन सबसे कम हुई है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ 50 पैसे से लेकर, ये 50 पैसे का गेम है। देखो ये वाला 50 पैसे का से लेकर 1 रुपये का गेम है इसके अंदर, और इसके अंदर मैक्सिमम 4 रुपीज का गेम है, यानी कि 1 रुपये से लेकर 4 रुपये का गेम है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक एक से 4 रुपये का गेम है, और इसके अंदर 50 पैसे का गेम है, यानी 50 पैसे का गेम है। अगर आप थोड़ा बहुत होल्ड करोगे तो 1 रुपये का गेम है, तो यानी 50 पैसे से लेकर ये 1 रुपये का गेम है इसके अंदर। ये 50 पैसे से लेकर और ये 1 रुपये तक का गेम है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर 1 रुपये से लेकर और 4 रुपये तक का गेम है, ठीक है। इसके अंदर 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक का गेम है। तो अगर आपने ये इस डेटा के हिसाब से, देखो ये एनएससी का डेटा है, इसी तरीके से एल टी गिल्डीज का जो डेटा है उसको भी आप एनालिसिस कर लीजिए, आप अपने आप समझ सकते हैं कि कैसे हमें इसके अंदर इन्वेस्टिंग करना। तो सबसे पहले फोर्स मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो लोग कमाना चाहते हैं ना 50,000 रुपये, उनको पहले पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। यदि उनका पोर्टफोलियो में अगर स्किल हो गई, तो समझ लीजिए कि वो उनका प्रॉफिट बनना तो तय है, और उसके बाद जब वो री इन्वेस्टिंग करेंगे तो और प्रॉफिट बनेगा, री इन्वेस्टिंग करेंगे और प्रॉफिट बनेगा, जो प्रॉफिट है उसको निकालते जाइए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इसको आप समझिए कि गोल्ड बीज और एलटी गिल्ड बीज के अंदर ही वो लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे गोल्डबीज और एलटी गिल्डीज के अंदर, ठीक है, और वो अपना सिक्योर्ड जो प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि सर इसमें हम जब इतनी हैवी क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो कितने चार्ज लगेंगे, क्या लगेंगे। देखो ये चीजें आपके उसके अंदर है,
ये सपोज जैसे गोल्ड बीज है, ठीक है, गोल्ड बीज है, तो अगर इसको यहाँ कर लेते हैं, तो गोल्ड बीज है, हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है इसकी, सपोज हमने ली, एक्सेल में चलते हैं और देखते हैं हम कितनी क्वांटिटी, 7,692 क्वांटिटी है, ठीक है, हम उसके अंदर सेम यही क्वांटिटी लिखेंगे, 7,695 क्वांटिटी है सपोज, ठीक है, 92 कर लेते हैं, हो गया, 93 कर लेते हैं, हो गया, 92 कर लेते हैं, 93 कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर अगर हमने 5 लाख रुपए का 7,693 अगर हमने लिए हैं क्वांटिटी, तो हमारा जो चार्जेस है वो कितने हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस जीरो है इसके अंदर, सीबी टर्नओवर फीस है 0.50 है, सिर्फ 50 पैसे, इतना 5 लाख का माल उठा रहे हो, सीबी टर्नओवर 50 पैसे। एक्सचेंज टर्नओवर फीस सबसे ज्यादा होती है, ये हर किसी में सबसे ज्यादा, स्टैंप ड्यूटी ज्यादा होती है। तो आपकी क्योंकि 5 लाख रुपए का आप उठा रहे हो, तो 15 रुपए 35 पैसे आपका एक्सचेंज टर्नओवर फीस है, स्टैंप फीस है आपकी 75 रुपए है, उसके बाद ट्रांसैक्शन एसटीटी कुछ नहीं है इसके अंदर, और जीएसटी आपका लगभग ये हो गया, तो 93 रुपीज 70 आपका लगेगा इसके अंदर, चार्जेस टैक्सेस लगेंगे, ठीक है, 93.70। तो ये बाय करते समय ये टैक्सेस लगेंगे, यानी मैक्सिमम 100 रुपए आपके लगेंगे, ठीक है। और यदि 100 रुपए आपके लग रहे हैं 5 लाख लगाने में, और अगर आपको ये 1 रुपए भी दे देगा, यानी 7,693, तो 7,000 रुपये तो आपकी पॉकेट के अंदर ही आ गया, समझ गया। 16 रुपए इसके डीपी चार्जेस भी लगेंगे, तो इसका मतलब है कि 116 रुपए के आसपास आपका 22 सेल का लगेगा गोल्ड बीस का, और उसके बाद जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, पॉकेट के अंदर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अभी के जो टैक्सेस हैं, जो चार्जेस हैं, वो अभी आपके उतने लगेंगे। उसके बाद जब आप अपनी आईटीआर वगैरह भरेंगे, तो वो ये डिपेंड करता है कि आपने टोटल कितना इन्वेस्टिंग किया है, कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, उसके हिसाब से अगर ये शॉर्ट टर्म है तो 20% होगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो शायद ये 12%, 12.5% अप्रोक्सीमेटली होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का जो होता है, वो टैक्सेशन आपके इनकम पे, वो इनकम टैक्स अलग है, और ये जो ट्रांजेक्शन हैं, जो चार्जेस हैं, ये अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस बहुत कम है, जो इनकम टैक्स होगा वो भी अगर आपके प्रॉफिट पे भी अगर मान लीजिए 12% या 20% के आसपास लगता है गवर्नमेंट का, तो उस कंप्लायंसेस को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये लगा लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए आपने अपनी जेब के अंदर प्रॉफिट बनाया है, तो 20,000 अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि आपको उसको गवर्नमेंट को देना है टैक्स के फॉर्म में, समझ गए, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें टैक्स सेविंग के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ चीजें हैं टैक्स सेविंग के, उन प्रिंसिपल्स को शायद, उन रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, किसी सीए से कंसल्ट कर सकते हैं, यदि आपका कुछ बड़ा अमाउंट अगर हो गया, जैसे आपका मान लीजिए 5 लाख प्रॉफिट हो गया 1 साल का, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं कि किस तरीके से ये टैक्स सेविंग हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई ना कोई हो सकता है ऑप्शन होगा, तो उस ऑप्शन को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये भी बताया आपको कि टैक्सेस चार्जेस कितने कटते हैं। तो अब उसके बाद जो एलटी बिल फीस है, उसका भी हम देख लेते हैं कि एलटी बिल फीस के अंदर भी हमारा कितना मिलता है। फ्रेंड्स एलटी बिल फीस के अंदर भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एलटी बिल फीस को के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमारी आएगी। सपोज एलटी बिल फीस है अभी 26 रुपये 94 पैसे के, इसको 26 रुपये 94 पैसे पे, सपोज हमने इसको ले लिया, 18,000 क्वांटिटी आई हमारे पास, और ये 27 रुपये कुछ पैसे, यानी कि इसने कम से कम हमें 50 पैसे इसने हमें दे दिए, तो 50 पैसे का मतलब 9,000 के आसपास इसने हमें प्रॉफिट दे दिया, सपोज 9,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो गया। तो 50 पैसे भी हमें दे देता है तो 9,000 के आसपास हो गया। लेकिन इसके अंदर अगर हम 18,000 क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेटली 18,500 क्वांटिटी अगर हम लेते हैं, तो कितने का पड़ेगा, 18,500, ठीक है, लगभग फ्रेंड्स उतना ही पड़ रहा है जितना गोल्ड बीस जितना हमने लिया था, लगभग 100 रुपीज के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो 22 सेल का लगभग उतना ही पड़ रहा है, कोई ज्यादा हमारे ऊपर बोलेंगे तो समझ लो बराबर है, गोल्ड बीस का एंटी गोल्ड बीस का लगभग बराबर है एसटीटी चार्जेस। तो ये जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एलटी गिल्डीज, सॉरी गोल्ड बीज और एलटी गिल्डीज के अंदर अपना पोर्टफोलियो डेवलप करके और एक रेगुलर हम एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एनएससी का डाटा बता रहा है फ्रेंड्स। यदि आप इन्हीं चीज़ों को अगर आप दूसरे ईटीएफ में करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी वॉलेटिलिटी का, कि वो थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होगा, जो 3% जो आपके ये बाउंस बैक कर गया, 3% पे आ गया है, 6% से 3%, कुछ ऐसे हैं जो 16% से अब 15% पे हैं, 12% पे हैं। तो फ्रेंड्स जब बड़ा अमाउंट होता है ना, तो अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है ना, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है ना, तो आप घबरा जाएंगे बहुत ज़्यादा,
तो इसलिए गोल्ड बीज और एलटी गिल्ड बीज है, रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत अच्छा है, या जिसके पास बड़ा फंड जो लगाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छे ईटीएफ माने जाते हैं। इसीलिए हम गोल्ड बीज को कमांडो कहते हैं, स्टॉक मार्केट का यानी ईटीएफ का ये कमांडो है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।